Hi students, today our topic is SI unit of electrical resistivity. आपको याद होगा प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था रेजिस्टिविटी, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी हमने निकाली थी, हमने पढ़ी थी तब, और इक्वेशन हमने कौन सी निकाली थी वहां पर, इट्स R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, यू नो दैट. सो यहाँ पर रो आता था बराबर R इंटू ए बाई एल, क्योंकि ए यहाँ आएगा एल नीचे आएगा. सो रो वाज इक्वल टू आर ए बाई एल. और इस डेफिनेशन, इस एक्सप्रेशन को यूज करके मैंने डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आपको पढ़ाई थी. ठीक है. सो मैंने लिया था ए 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ लिया था 1 मीटर 1. सो रो किसके बराबर आता था? आर के बराबर. सो इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग area of cross section 1 meter square and length 1 meter. Yeah, it's also defined as the resistance of a unit cube of the conductor, unit cube of a per unit cube of the conductor. So उसके लिए 2-3 डेफिनेशन है. So let's move forward. आज हमें इसी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के निकालने हैं यूनिट्स, डायमेंशंस, और उसी में हम पढ़ेंगे फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. So let's move forward, students. So it is SI unit of electrical resistivity. SI unit of electrical resistivity. हम उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं. फिलहाल तो मैं यही यूज करूंगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. ठीक है. So dear students, how we can determine the unit of electrical resistivity. So for that हम वही इक्वेशन यूज, पिछली वाली ही इक्वेशन जो मैंने अभी दिखाई आपको इक्वेशन, यही यूज करेंगे. we know R is equal to rho into L by A. R is equal to rho into L by A, which implies rho किसके बराबर आएगा? R A by L. R A by L. Now from this equation we can determine the SI unit of electrical, we can calculate the SI unit of electrical resistivity. So for that we just write SI unit. Therefore SI unit of इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 3 क्वांटिटीज हैं. राइट हैंड साइड में 3 क्वांटिटीज है. इट इज रेजिस्टेंस, इट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट इज लेंथ. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? इट्स ओम. सो वी कैन राइट ओम. और एरिया का यूनिट क्या है? इट्स मीटर स्क्वायर, एम स्क्वायर. और लेंथ का यूनिट क्या है? इट्स मीटर. यहाँ पर न्यूमिनेटर में देखो आप 2 मीटर है और यहाँ पर 1 मीटर है. 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा. सो इसका जो यूनिट है दैट इज ओम मीटर. सो वी कैन से द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट है दैट इज ओम मीटर. मींस वी मेजर दिस क्वांटिटी, दिस रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ओम मीटर. सो मेरे ख्याल से आपको समझ आया ही होगा. अगर कोई उठाना चाहता है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, उठा भी सकता है. Now students, it is dimensions of electrical resistivity. So how we can calculate that? Dimensions of electrical resistivity. Dimensions of electrical रेजिस्टिविटी. इट इज सो इजी. आप देखो, अच्छे से फोकस करना, ध्यान रखना मैं कैसे निकालूंगा. सो इट इज डायमेंशंस ऑफ रो इलेक्ट्रिकल, शॉर्ट में लिखता हूं रो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसके बराबर है? इट इज ये आता है R A by L. पहले फार्मूला लिखता हूं, उसके बाद अब देखो रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या है हमने ऑलरेडी निकाला है. इट इज M1 L2 T minus 3 A minus 2. ये किसकी डायमेंशन है? रेजिस्टेंस का डायमेंशन जो हमने निकाला था बाय यूजिंग दिस फार्मूला. VR इज इक्वल टू V बाई I. सो V किसके बराबर था? इट इज वर्क पर यूनिट चार्ज डिवाइडेड बाय I. ये फार्मूला यूज करके मैंने आपको ऑलरेडी ये निकाल के दिया है एकेडमी पे, डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस. अब देखो यहाँ पर A भी है. सो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? इट इज लेंथ स्क्वायर, बिकॉज एरिया इज मेड अप ऑफ 2 लेंथ्स डिवाइड बाय लेंथ का डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट लेंथ ही होता है. ठीक है. सो इट्स इक्वल टू
L और L एक कैंसिल हो जाएगा यहां पर. सो इट इज M1 L, यहां पर 2 L है, यहां पर 1 L है. बेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड. सो इट्स L3 L2 L1 L3 T minus 3 A minus 2. This is dimension of resistivity, dimension of resistive electrical resistivity. So it's M1 L3 T minus 3 A minus 2. So मेरे ख्याल से आपको समझ आया ही होगा. So I use, मैंने वही फार्मूला यूज की जो मैंने यूनिट्स को निकालने में फार्मूला यूज की थी, RA by L. So this is the dimension of electrical resistivity. Now students, जो अब हमारा टॉपिक है, that's factors affecting electrical resistivity, या on which factors the electrical resistivity depends, किस पे डिपेंड होती हैं. So let's move to the topic. It is factors affecting electrical resistivity. Factors affecting electrical resistivity. On what factors on which the electrical resistivity depends, ये किन factors पे depend करती हैं. So for that we have to elaborate this equation. Rho is equal to RA by L. So we know, अच्छे से ख्याल रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर यही इक्वेशन में यूज करेंगे. We know rho is equal to RA by L. Name it equation first. And we know we have already derived equation for R, that's for resistance, जो मैंने पहले ही लेक्चर में दिखाया था आपको. R किसके बराबर आता था? ML डिवाइड बाय NAE स्क्वायर टाउ. और हर एक क्वांटिटीज को मैंने अलग अलग नाम भी दिए थे आपको, कौन सी क्वांटिटी इस इक्वेशन में क्या है, क्या डिटरमाइन करता है. और आप देख लो यहां पर we also know जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है उसके लिए ऑलरेडी हमने एक्सप्रेशन निकाल के रखी हुई है. इट इज ML डिवाइड बाय NAE स्क्वायर टर्म. नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू ऑफ R in equation first. सो रो आएगा, put value of R in equation first. किस इक्वेशन में पुट करूंगा? फर्स्ट में. सो इट बिकम्स रो किसके बराबर आएगा? R के बदले क्या आएगा? इट इज ML डिवाइड बाय NAE स्क्वायर टर्म, इसके बराबर आएगा. और यहां पर अपना भी है, इसका A अपना है इस इक्वेशन का, और डिवाइड बाय L. ठीक है. अब देखो यहां पर आप जरा इस इक्वेशन को गौर से देखो. यहां पर L ऊपर भी है एक, नीचे भी है एक. A एक ऊपर है, दूसरा नीचे है. So they will be cancel out. A और A cancel, L और L cancel. So therefore rho किसके बराबर आया मुझे? It is M divided by N E square tau. So this is the expression for the electrical resistivity. From this expression we can conclude that how the electrical resistivity depends on which factors the electrical resistivity depends. किन factors पे depend करते हैं. We can see towards this equation. So this equation, यहां पर जो इस इक्वेशन है, ये क्वांटिटी है M is mass of electron. जो मास ऑफ, पहले इसी को डिस्कस करते हैं. जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड. ये एक मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मास जो होता है, किसी एक इलेक्ट्रॉन का मास मैं लूंगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास कभी चेंज नहीं होगा. बिकॉज अगर वो मूव भी कर रहा है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, उसका मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता. इट विल रिमेन कांस्टेंट. सो इसका इफेक्ट इस पर इतना नहीं पड़ेगा क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट टर्म. और यहां पर देखो रो इज, यहां पर ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. इस पर भी, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा रेजिस्टिविटी पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के भी चेंज नहीं होगा कंडक्टर में. जो ये जितना है उतना ही रहेगा. लेट्स मूव फॉर. अब दो क्वांटिटी बचती है हमें. इट्स N and tau. So here in this equation the resistivity depends on mass. It's directly proportional mass, but mass remains constant. So इसका इफेक्ट इस पर बिल्कुल नहीं होगा. और जो E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसका भी इफेक्ट रेजिस्टिविटी पे होगा ही नहीं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. यही इक्वेशन हम लिखते हैं. सो इसी इक्वेशन को आप जरा गौर से देखो. हियर रो इज इनवर्सली, M और E तो चला गया, अब क्या रहा? N और टाउ. सो हियर रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N. व्हाट इज N हियर? It's inversely proportional to N. What is N? N is number of electrons.
per unit volume. Number of electrons per unit volume. And we know for different conductors having different materials, हर एक एलिमेंट का अलग अलग मटेरियल होता है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग अलग होते हैं. मैं आपको एग्जांपल दूंगा. दिस इज सिल्वर कंडक्टर एंड दिस इज आवर आयरन कंडक्टर. सपोज इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इससे डिफरेंट होंगी, इससे डिफरेंट होंगे. सो व्हाट डज इट डिटरमाइंस? जरा ये सोचो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या डिटरमाइन करता है? इट डिटरमाइंस नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर. It determines the nature of material of a conductor. So if the number of electrons will increase, number of electrons per unit will increase, resistivity will decrease. Resistivity will decrease. So this number of electrons per unit volume determines the nature of material of a conductor. Nature of material of a conductor. हर एक कंडक्टर के लिए अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग नेचर होता है. सो दिस एंड डिपेंड्स डिटरमाइंस द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर. सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड द रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर. We can change and how we can change and if we increase the temperature of a conductor, जो उसमें एटम्स है उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो उनको एक एनर्जी मिल जाएगी, एक्साइटेशन एनर्जी. सो वो बाहर आएंगी, वो बाहर आएंगे और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर इंक्रीज हो सकते हैं. लेकिन इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, दिस एन रिमेन्स कांस्टेंट. इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस पे कोई इफेक्ट. बट व्हाट डज दिस एन डिटरमाइंस? इट होली एंड सोली डिटरमाइंस द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर. सो फर्स्ट पॉइंट हमने प्रूव कर लिया रेजिस्टिविटी के मुताबिक. ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स? इट डिपेंड्स द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर. It depends the nature of material of a conductor. So this is our first point. Second, इसी equation से देख लो, rho is inversely proportional to relaxation time tau. It's inversely proportional to relaxation time tau. So what does this relaxation time mean? This relaxation time mean the time between two successive collisions. The time between two successive collisions at constant temperature. This tau remains constant. इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. But अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर लेते हैं, this tau depends on temperature. This relaxation time depends on temperature. If we increase the temperature, अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे, so number of collisions, so जो रिलैक्सेशन टाइम है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. कैसे इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ collisions क्या वो फास्टर हो जाएंगे, वो अब जल्दी हो जाएंगी. उनकी इंटेंसिटी, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी. जब वो ये बढ़, देखो मैं आपको यही पर समझाता हूं. अगर इस वक्त कोलूजन आराम से हो रहे हैं तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलूजन्स इस वक्त बहुत ज्यादा ही है. अगर यही नंबर ऑफ कोलूजन मैं इंक्रीज करता हूं तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलूजन्स क्या हो जाएगा? वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा. जब वो डिक्रीज हो जाएगा, टाउ डिक्रीज हो जाएगा, तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? रेजिस्टिविटी पे. रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. तभी तो हम कहते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. रीजन तो यही होता है क्योंकि रिलैक्सेशन जो होता है, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ये डिक्रीज हो जाता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है. सो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ, but tau depends on temperature. So we can conclude that the resistivity of the material of a conductor depends on temperature also. Depends on temperature also. So from this, our final conclusion क्या है? ये दो. The resistivity depends upon the nature of material of a conductor and the resistivity depends upon the temperature of a conductor. So these are these two factors on which the resistivity of the material depends. On which the resistivity of the material depends. So मेरे ख्याल से ये आपको already मेरे ख्याल समझ आया होगा आपको. It was factors affecting electrical resistivity. So इसी के साथ जो electrical resistivity और जिसको हम specific resistance भी कहते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया. थोड़ा सा वो रिपीट करता हूं कैसे ये इफेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पे. सो मैंने क्या किया था? R इज इक्वल टू रो